रिपोर्ट दिखा देगा। उसको वो हो गया है थायरॉइड। थायरॉइड तो हो गया 14 साल 15 साल। डायबिटीज़ पकड़ गया। डायबिटीज़ और आ गया ये डायबिटीज़ आ गया। कहाँ से इनको कहाँ से डायबिटीज़ आ गया आपको? कौन बोल दिया? कौन बोल रहा? रिपोर्ट बोल रहा, डॉक्टर बोल रहा, घर वाला बोल रहा। और आपको कैसा लगा? आपको डायबिटीज़ लग रहा है? नहीं, लेकिन हाँ जो आसार है वो होता है, जैसे पेशाब ज़्यादा लगता है, पसीना ज़्यादा गिर रहा है। रात में कितने बजे सोते हैं? मेरा रात का ही काम है, तो हम सुबह सोते हैं। कितने घंटा सोते हैं? 4 से 5। 4 से 5 घंटे। रात में कितने बजे जागते हैं? मतलब रात 8 बजे से मेरा सुबह का 6:30 बजे तक ड्यूटी है? ड्यूटी नहीं है, मतलब हम लोग कुछ आदमी लोग मिल के काम करते हैं, तो वो कंप्यूटर ग्राफिक का काम है। तो क्या रात ही में हो सकता है? हाँ, क्योंकि उन लोग का हिसाब से उन लोग का दिन हो रहा, दोपहर हो रहा, तो हम लोग एक टाइम सेट करके किए हैं। तो मेरा मेन 12 बजे का बाद से चालू होता अच्छा। है और 6 बजे ख़त्म होता है, मतलब 6 घंटे। इस बीच में आप कितनी बार पेशाब करने जाते हैं? अब हम हर 45 मिनट में 45 मिनट में। अच्छा। और वही पानी, प्यास, पसीना, बस यही है। और अभी भूख? नहीं, भूख उतना नहीं लगती। डायबिटीज का पेशेंट को तो खूब भूख लगती है। मैं तो मेरा दिन भर में 2 या 3 ही बार हम हाँ। बस। आप सुबह में कितने बजे सोते हैं? सुबह में कभी कभी 6 बजे या कभी 5, जल्दी हो जाता है तो 5 बजे। कितने घंटे सोते हैं फिर उठते कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे। तो इसी बीच में 5 से 10 के बीच में उठते हैं पेशाब करने के लिए? एक दो बार। हम तो इसी को पकड़ेंगे, हम इसी को पकड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? आप भी तो डॉक्टर ही हैं, आप क्या पकड़ेंगे? सोने के बाद कितना बार लगता हो? जिस वक्त आप सोए और जागे, इस बीच में आप कितनी बार पेशाब करने जाते हैं? क्या हर 45 मिनट पर उठते हैं? नहीं, बहुत, मतलब जब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कभी ऊपर हो जाता है। कभी कभी जागे कभी, हुए हाँ, रहेगा। हाँ, और ख़ास करके रात में, हाँ। रात में अगर आप जाग रहे हैं तो ज़्यादा पेशाब लगती है आम आदमी को। आप खुद ऐसे भी तजर्बा कर लीजिए किसी और से भी लेकर के। ये कोई नई बात नहीं है। अभी क्या है ना कि हम लोग सिर्फ कागज़ को देखते हैं, सर्टिफिकेट क्या कहता है। लड़का टॉपर है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको 10 लाइन का एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा। कागज़ देख रहा है तो टॉपर है, उसको तो मैनेजर का पोस्ट मिलना चाहिए। यही हाल हमारे ट्रीटमेंट में हो गया है। आज की डॉक्टरी कागज़ी डॉक्टरी हो गई है। आपको बीमार बनाने का इलाज का सिस्टम चल गया है। आज या तो प्री डायबिटिक है कोई, या पोस्ट डायबिटिक, 2 ही तरह का आदमी मिलेगा। या तो हाइपरटेंसिव है या प्री हाइपरटेंसिव है। क्या मतलब है? ये बाजार बन गया है, इलाज नहीं हो रहा, ये इलाज का बाजार चल रहा है, बिजनेस। आप लोग दवा भी खा रहे होंगे? नहीं, अल्लाह कितना था रिपोर्ट? दिखाइए रिपोर्ट अगर है तो। ये फुल ब्लड चेकअप है और एक टेस्ट कराए थे डॉक्टर का बोलने से H1ABC। अरे ये तो आज तक WHO इसको अप्रूव ही नहीं किया है। ये हरामखोर लोग बेला वजह पैसा लेने के लिए जांच कर रहा है। तो HB1AC आज तक अप्रूव नहीं हुआ WHO से। 12 आया। इसका कोई मतलब नहीं है। इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है आपके बॉडी से। अब ब्लड में टेस्ट किया ना, बॉडी में कितना है? 97 है। बॉडी में कितना है? एक फुल ब्लड लेकर के आप उसमें टेस्ट दिखा रहे हैं कि आपका शुगर इतना है, बॉडी में कितना है ये कोई माइकलाल चेक करके बता नहीं। कोई तरीका नहीं उनके पास। ये जो फ्री चेकअप कैंप जो लगता है ना, ये इसीलिए लगता है। आपके भले के लिए नहीं लगता है कि फ्री में चेक कर रहा है। 200 आदमी चेक कराया, दिन भर का कैंप लगा, 4 डॉक्टर बैठा हुआ है, पूरा अरेंजमेंट लेके बैठा हुआ है। 200 आदमी में अगर 100 आदमी तो निकलना ही निकलना है अल्सर। और अगर हम रफ लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें तो 100%
में कुछ ही कम होगा जो किसी का कोई अल्टर नहीं निकलेगा। तो वो सब यहाँ लगता है, ये कागज का रिपोर्ट देखते ना, टन से यहाँ लगता है, झन झना जाता है आदमी का। अरे मेरा इतना रिपोर्ट, इतना शुगर हो गया, अरे मेरा इतना शुगर हो गया। अब आपको नहीं कुछ करना है, अब आप उसको पूछिएगा जो आपको टेस्ट किया है अभी कैंप में, सर क्या करना होगा, फला जगह हमारा क्लिनिक है, चैम्बर में आ जाइए। ये जो बिछाया गया था फ्री चेकअप कैंप, ये आपके लिए जाल था। जैसे मछुआरा कैसे जाल लेके समंदर में फेंक देता है, उस वक्त समेटता है तो सैकड़ों मछली आ जाती। अब आ गए जाल में उसके, अब आप वहाँ गए, अब वो फ्रेश टेस्ट कराएगा क्योंकि कमीशन लेना है, अभी तो फ्री में किया। अब वो चेक कराएगा तो कमीशन 40% 50% कमीशन पर ये पैथोलॉजी चलता है, ये रेडियोलॉजी और जितना जांच का डिपार्टमेंट है सब 40-50% पर चलता है। अगर डॉक्टर साहब आज पैथोलॉजी खोल कर बैठ जाओ, किसी डॉक्टर के पास न जाएं, इनके पास एक मच्छर भी नहीं आएगा। और अगर भूले से इनके पास किसी डॉक्टर के पास आ गया, किसी डॉक्टर का इनके पास जाएगा रिपोर्ट इनका लेके, कहाँ से करा लिए जी, कौन लेबोरेटरी जांच करता है? अरे हम जहाँ बोले थे वहाँ जाकर कराइए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया फंसी हुई है। एलोपैथ का इतना बड़ा माफिया गैंग है ना, हार्ट माफिया अलग है, कैंसर माफिया अलग है, अभी एक डायलिसिस का माफिया शुरू हो गया है, शुगर डायबिटीज़ तो शुरू से ही है। उसके बाद सबसे पहले शुरुआत हुआ इसका HIV एड्स का माफिया, जो कि डिस्क्लोज हो गया। अभी मेरे पास पूरा HIV एड्स का पूरा मेरे पास रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, कि आज तक HIV से एड्स हुआ ही नहीं, और आपको HIV एड्स का दवाई खिला खिला के आपको बीमार होना। तो ये सब सारा चीज़ एक्सपोज हो रहा है, लेकिन पब्लिक के माथे में नहीं घुस रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हेपेटाइटिस बी क्या फालतू है। हेपेटाइटिस बी और सी हमारे यहाँ नहीं होता है, इंडिया में नहीं है। हमारे यहाँ पीलिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस बी और सी का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, यहाँ नहीं होता है। रेयर अगर 1-2 लाख में अगर कार्ड तो निकला तो निकला, नहीं तो वो सब सिर्फ जांच के चलते आप बीमार पड़े। अभी एक इमेजिन कीजिए आप, हम लोग 4 आदमी यहाँ पर हैं, एक सांप उधर से आ गया, तो क्या ऐसे हम लोग इत्मीनान से गप करते रहेंगे? उससे बचने के लिए या उसको मारने के लिए हम तो तैयार करेंगे ना अपने आप को। जब हम तैयार करेंगे अपने आप को तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब हम आपका प्रेशर चेक कर रहे हैं, आपका प्रेशर 180/100, 180/150। अब बाबू साहब आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, लो ये दवाई खा। यहाँ से बाहर निकले आप नॉर्मल, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, जाइए अब दवाई खाते रहिए। ऐसे दवाई खिलाई जा रही है आप इस दायरे से आदमी को निकलने के लिए। उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है हमारे समाज में? हमारे हिंदुस्तानी समाज को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, एक्चुअल मैंने दवा की, मेडिकेशन की नहीं, एजुकेशन की ज़रूरत है। आज अगर समाज एजुकेट हो जाए बीमारी के मामले में, हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तो हम कहते हैं कि 80% तक शुगर BP के मरीज कल के कल से शुगर फ्री, BP फ्री हो जाएंगे। हम नहीं जानते इन सब चीज़ के बारे में, हम सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ के बारे में सजग नहीं हैं। वजह है कोई बताने वाला थे। हम जैसे लोग पुराने ज़माने में 100, 200, 400 साल पहले जो आपके सेहत की चिंता करते थे, आज तो आपकी बीमारी की चिंता करते हैं कि आपकी बीमारी बची है ताकि हमारी दुकानदारी करें। यही डॉक्टर का फेम मैंने फार्मूला हो गया। हम जैसे बेवकूफ़ लोग इस तरह का भाषण देते रहते हैं। आपके सामने डॉक्टर साहब हैं, ये भी मेरी दवा खाए हैं, डायबिटीज़ से फ्री हो गए थे, लेकिन ये भी किसी के बहकावे में आ करके खा रहे हैं फिर से। दवा नहीं चालू, शुगर की दवाई नहीं खा रहे हैं अभी, हाथ मिलाना पड़ेगा आपसे।
आइए था, बहुत अच्छी बात है। क्या महीना हो गया मेरी दवा खाते हुए? ये तो मैं जाने से पहले खाए, हैं? ये जुलाई तक खाए, जुलाई तक खाए हैं। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, अभी तक आप दवा नहीं खाए हैं? नहीं, बीच में 1-2 बार खाए हैं, किसी बार हाँ, नहीं। मैंने डर से, हाँ। किसी के डर से? किसी के डर से नहीं, और मेडिकली थोड़ा सा चेक किए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा असल बढ़ा। आदत लगी हुई थी ना, हाँ, तो एक आध खुराक खाए हैं, लेकिन अभी आप फिट हैं। इनका पैर सूजा बनाता था, देखे थे? हमेशा नहीं, वो अचानक खुल गया था। नहीं, अचानक नहीं खुलता है। नहीं, हमेशा नहीं खुलता अभी था। अगर आपको हम अगर एक आदमी का केस दिखाएं ना, अभी जो मेरे अंडर में है, दिमाग घूम जाएगा, बेहोश हो जाएगा आप लोग तीनों। तो वो हम अपनी ज़िंदगी में गैंग्रीन का पहला केस देखे हैं, दिल्ली का एक केस। पैर चीखना पड़ा, सब एक जगह आके जमा हो गया। ठीक है। हाँ, और ये शुगर क्या है, कुछ भी आपके बॉडी में अगर एक थोड़ा भी अगर निकल रहा है ना, या एक मुहासा भी निकलता है, तो आप उसको मुहासे को दबाते हैं तो क्या निकलता है? बस नहीं रहता है, पीप नहीं रहता, वो पीला पीला चावल की तरह लंबा लंबा निकलेगा। हाँ, ऐसे दाना दबाइएगा जैसा, तो, हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो गीला निकलेगा। वो क्या है? सड़ा हुआ ग्लूकोज है। यही सड़ा हुआ ग्लूकोज डायबिटीज़ का आदमी जब दवाई खाता रहता है, 20 साल, 25 साल, 40 साल जब दवाई खाया, तो सब जो है धीरे धीरे आके के पैर में इकट्ठा हो जाता है। और एक वक्त आता है कि उस आदमी को पैर में कांटा भी चुभ जाए, कील भी गड़ जाए ना, तो एहसास नहीं होता है। चल रहा है, चुभ गया है, जूता खून से भर गया है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है, सेंसेशन खत्म हो गया। लास्ट में पैर काटना पड़ता है। डायबिटीज़ के मरीज का 3 ही अंजाम होता है, एक आँख की रोशनी जाती है, या किडनी फेल होता है, या फिर पैर कटता है। आपको वहीं ले जाया जा रहा है। 3 में से एक चीज़ तो होता ही है। डॉक्टर तो बोला कि अगर जैसा ये दिखाया ना रिपोर्ट, उसमें बोलता है दवाई खाओ, नहीं तो इंसुलिन। सोच लीजिए, इंसुलिन और ख़तरनाक है। इंसुलिन क्या है, मोटे मोटी समझिए। जैसे आप वो तुरंत रिएक्ट करता है। आप यहाँ पर एक काम करते हैं, जॉब है आपका ठेकेदारी में, लेबर सप्लाई करते हैं, जिसको क्रिटिकल करते हैं। आपको यहाँ लेबर नहीं मिली, अब आप रांची से ला रहे हैं, क्या हुआ? यहाँ के लेबर अवेलेबल ना होने की वजह से आप रांची से ला रहे हैं। यही हाल होता है इंसुलिन का, यही है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, आप बाहर से दे रहे हैं। अगर आप 1 गिलास भी इंसुलिन पी लीजिएगा तो आपका ये बॉडी उसको हटा देगा। इसलिए उसको चोर दरवाजे से डाला जाता है आपके बॉडी में बाहर, वो भी मांस में नहीं, स्किन में, सेंधमारी करके। बहुत गंदा, मतलब हम एलोपैथ को इतना गंदा बोलते हैं ना, गंदा में सबसे ज़्यादा बोलेंगे ठंडा। हम उसमें डूब गए, डूब करके सारा सच्चाई उसका जान गया। इसलिए हमको बड़ी जलानी होती है एलोपैथ का नाम। मेरे पास देखिए कोई दवाई के नाम पर कुछ नहीं, और दवाई के नाम पर सिर्फ एक ही दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बॉडी क्या कहता है ये आपसे बेहतर कोई ना। अगर कोई डॉक्टर है दुनिया में तो वो सिर्फ मरीज से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जैसे आपको ये सर में दर्द और गए आप डॉक्टर अनवर साहब के पास, और एक्चुअल में नहीं है, बहाना बनाकर एकदम चेहरा बिगाड़ करके मुंह बना करके जाइए, डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी कुछ कीजिए तो हम मर जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे? लगाएंगे एक इंजेक्शन, 5 मिनट के अंदर में दर्द आपका पाए। लेकिन डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सर के दर्द को नाप सके? है? नहीं है। किसके कहने पर आपने ये दवा दी? और झूठ। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको आप समझिए, इस ट्रीटमेंट को, लॉजिक को समझिए। हमारा कोई और मकसद नहीं है आपका टाइम बर्बाद करने का।
हम सिर्फ आपको समझिए कि एक तरफ से काउंसिलिंग है आपके लिए। अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है, आप डायबिटीज़ फाइबिटीज़ के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बॉडी को देखिए, आपका बॉडी कहाँ जा रहा है। आपका बॉडी जो बता रहा है वो आपका डायबिटीज़ के लिए नहीं बता रहा, आपका बॉडी ओबेसिटी के लिए बता रहा है। आपका वजन कितना है? 100 किलो 90 हुआ? नहीं, मेरा टारगेट सही है, 100 किलो तो हम बोलेंगे। तो इसको आप हाइट के हिसाब से 50-55 के बीच में जाइए। इस चक्कर में मत पड़िए, डायबिटीज़ भूल जाइए, अभी के अभी आप भूल जाइए, आप इसको सुधार लीजिए। इसलिए कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अब एक ऐसा आदमी जिसका वजन 50 किलो है और आप एक हैं, आपका वजन 102 किलो, दोनों में हार्ट का साइज बराबर है, एक मुट्ठी के बराबर, दोनों में हार्ट का साइज बराबर है और दोनों एक ही रफ्तार से काम कर रहे हैं। वो भी 1 मिनट में 72 मरतबा धड़क रहा है, आपका पंप कर रहा है, और इनका भी वही। अब बताइए किसको मेहनत करना पड़ेगा? 100 किलो वाले के बॉडी में पूरा ब्लड भेजना है, पूरा फैला हुआ बॉडी सब जगह जाना है, अभी तो आप जिंदा है। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक दिन आपका हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होगा। उसके बाद डॉक्टर का चक्कर, ब्लॉकेज होगा तो बोलेगा एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी में पॉजिटिव आ गया फिर एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, स्टेंट डालेगा, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया, लाभ होता ना ही सिलसिला, मतलब उसको क्या बोलेंगे, अनंत काल के सफ़र पर आप चल रहे। अभी 2 महीना पहले मेरा एक दोस्त लेकर के आए थे एक हार्ट के पेशेंट, उनको एक स्टेंट डाल दिया गया, दूसरे स्टेंट की तैयारी होती तो पकड़ के मेरे पास लाए, लेकिन उनकी बेटी इतनी बदमाश नहीं मान रही मेरी दवाई बोला डॉक्टर बोला ऐसे करने के लिए आप वो तो दवाई तो हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो जरूर। तो ऐसा दिमाग में भर दिया गया है लोगों के कि हमको तो बड़ी अफसोस आता है ये सब देख करके, लेकिन करें तो क्या करें, हमारे बस में तो है नहीं कि आपका हाथ पकड़ कर हम आपका कहें कि नहीं ऐसे करो ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो बहुत सारी बीमारी का मैंने बिना दवाई का इलाज है। कल एक पेशेंट आया था मेरे पास, बीपी चेक करा, तो ये थोड़ा जो है ना, पहले तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ के पास किया, मैं वहाँ से पहले दरभंगा में गया, वो दरभंगा का रहने वाला है, वहाँ कोई डॉक्टर चेकअप किया, अचानक उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो यह डॉक्टर के पास चेकअप कराया, चेकअप करने के बाद बोला आपको हार्ट का शिकायत हो रहा और हो सकता है फ्यूचर में आपको परेशानी ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए वो पीस मेकर बोला लगा लिया। ओह माय गॉड। अब जो है वो बोल दिया वहाँ, फिर उसके बाद यहाँ आया, यहाँ भी 1-2 बार प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसको भी जो है डॉक्टर बोला पीस मेकर लगाना होगा। फिर उसके बाद TMS में दिखलाया, ये TMS में दिखलाया, बोला वैसा कुछ बात नहीं है, पीस मेकर की ज़रूरत नहीं है, अभी दवा ववा चलाइए ठीक रहेगा। ऐसे ये है कि उम्र है तो लगा लेने से कोई हर्जा नहीं है। कितना आसानी से बोलता है। तो कल जो आया मेरे पास, तो हम वही सब उसका रिपोर्ट देखें, देखने के बाद डिसाइड किए कि इसको जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं हार्ट का, इसको मेन पेट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं देता है। बताया ना कि कागज जो कह रहा है, हम उसको बताएं कि तुम एक काम करो, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, आपके पास भेजने के लिए मिल जाओ, उनसे जाकर मिल लो, अगर तुमको समझ में आता तो अपने इलाज कराना भाई, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा तुम्हारा चल रहा करते रहो। तो बोला ठीक है बताएंगे, ठीक है बताते रहो। आदमी ना आज के दौर में ठीक होने के बारे में सोचता ही नहीं। हाँ तो इसको क्या करना है बताइए। करना कुछ नहीं, बस वही दवा चलेगी, इनका वेट लॉस होगा, जितना फैट है सब अंदर, खड़े हुए तो कितना सारा फैट निकला सब अंदर चला जाएगा।
ये सब है ना, सिमट जाएगा, गाल भी पचक जाएगा, लोग बोलेगा कि आप बीमार हो, उस वक्त बोलेगा आपको क्या ये बड़ा भाई है वो छोटा भाई है। आप ऐसे ही हो जाइएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही थे, मेरा बचपन में ही थायराइड हुआ था ना, तो वजन बढ़ने वाला था। तो अभी आप दवाई खाते हैं क्या? हाँ, हर दिन खाते। क्या देते हैं? कितना ट्रॉक्सिन 175, क्योंकि कम, 125 का। हाँ क्योंकि कम ही हो रहा था। ये और आपको बढ़ाएगा ना। नहीं तो जो डॉक्टर बोला ना, तो एक जिस वक्त आप इस दवा को शुरू किए थे उस वक्त आपका वजन कितना रहता था? इसी का जाता था, ये पतला एकदम। और तो आपको इतना समझ में नहीं है कि दवाई खाने के बाद ही ऐसा हुआ? यही होता है। फैमिली वाला लोग चालू करवा दिया ना। फैमिली होता है तो अज्ञानता सबसे बड़ी बीमारी। हम क्या बोले, हमारे हिंदुस्तानी समाज को मेडिकेशन की नहीं एजुकेशन की जरूरत है। आज सिलेबस में इस तरह कोई चैप्टर है हेल्थ से संबंधित? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम अपने फ्यूचर के लिए पूरा सिलेबस तैयार लगभग कर लिए। देखिए नीचे पूरी जितना जो बाइंडिंग किया हुआ है ना, वो सब अगर कोई इतना पढ़ लेगा तो हकीम का बाप बन जाएगा। बात दिन उसी में लगे रहते हैं, मेरा कोई और काम नहीं है। समझ गए ना? वो जो हम सब भेजते रहते हैं इमेज वगैरह सब अपने बनाते हैं, टोटल हम अपने करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से नकल करके लाए हैं। सारा चीज़ अभी हम आपका फ़ोन है तो उस वक्त हम बना ही रहे थे। तो हम इसी में लगे रहते हैं। आपको जो दवाई है, मेरे पास एक ही दवाई है कुल मिला कर, डब्बा लगी तो वहाँ से उठा दे, नीचे वाला लाइन से लाइए। वो वहाँ 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 कौन वहाँ नहीं है पीछे? डब्बा हाँ, वो मेडिसिन का डब्बा, वही दवाई है मेरे पास, और कोई दूसरी दवा है नहीं। इस एक दवाई से दुनिया की सारी बीमारी सही हो रही है। आराम नहीं, सही एकदम। हाँ, मैं कहाँ मारता है? अरे वो पानी में उबालते हैं, वो तो थोड़ा सा इसमें लाता ही है। वो ठीक नहीं लगता आपको तो नहीं देंगे, नहीं खोले। नहीं खुशबू है, उससे क्या दिक्कत है? मुझे पीना है। नहीं नहीं, मत पता खराब है इसमें, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ लाज लिहाज में इनके साथ आए हैं डॉक्टर साहब के साथ तो आप मरम्मत में ले लिए और बाद में फिर नहीं, हम वैसा करते भी नहीं। हम दवाई के बारे में तो बोलते ही नहीं है जल्दी। इससे मेरा 2 रिलेशन हो गया, एक नाती लग गया, अच्छा एक भतीजा भी। अच्छा। बेटी खाई है ना 1 महीना इसको, तो क्या हो फिर दोबारा? नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए तो उम्रा में, तो उसके बाद सब छूट गया। यही दवा है, देखें क्या ये, आप देखेंगे दवा? डब्बा तो नहीं देखे, वो पाउडर में वो जब उबालती है ना तो हाँ। देखने में। हाँ तो ये दवाई है, यही दवाई है, यही पाउडर है, ठीक है। इसी को इस्तेमाल करना है, तरीका एक ही है सबके लिए, वो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ लिखी हुई है, हम बता भी देंगे। डाइट कंट्रोल क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब बता दिए तभी। तो डॉक्टर तो सीधा बोला पूरा वीगन डाइट, मतलब दूध का सब बंद, मिठाई सब बंद, और कोलेस्ट्रॉल हाई था मेरा, थोड़ा हाई था 127 जैसा कुछ, तो उसमें बोलता है कि नॉनवेज भी बंद, सब टोटल, बोला खाली पेड़ पौधा का खाओ। कम से कम वो थोड़ा सा समझदार डॉक्टर था जो आपको पेड़ पौधा वाला खाने के लिए, वो कान का डॉक्टर, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। क्या करेगा बेचारा, उस वक्त कोई है नहीं। आपको करना क्या है, सुबह से लेकर रात तक का टोटल शेड्यूल हम बता रहे हैं, जो सब बीमारी के लिए है, अलग नहीं है, अलग अलग बीमारी में वो नहीं जाएगा आपसे, फट जाएगा, छोड़ दीजिए आप, नहीं फंस जाएगा, छोड़ दीजिए। देखिए आप सता दिए पूरा। ना 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 छोड़ दिए, हम डाल देंगे, आता नहीं, वो हमारे ही किया हुआ इसलिए हम ही करेंगे, चल जाएगा। समझे?
सुबह सवेरे सबसे पहले जब जागिए, आप तो सोते ही जाते जागते के वक्त में। नहीं तो अभी थोड़ा जल्दी सोना पड़ रहा है, कि सुबह जूबली पार्क वगैरह जा रहे, थोड़ा दौड़ना है। हम तो कभी नहीं बोले आज तक किसी को, 150 किलो वजन वाले को भी नहीं बोले कि दौड़ो। हम जिस कंट्री में है ना, यहाँ के लोगों के लिए जिम और एक्सरसाइज समझिए कि वर्जित है, नहीं करना चाहिए, वरना दूसरी बीमारी हो जाएगी आपको। अगर जिम और एक्सरसाइज से इतना ही फायदा होता पब्लिक को, तो ये बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े खिलाड़ी इतना घंटों पसीना बहाते हैं, उनको हार्ट अटैक क्यों आता? क्यों होता हार्ट अटैक? नहीं होना चाहिए था। हम गर्म मुल्क में रहते हैं, ये जिम और एक्सरसाइज ठंडे ममालिक के लिए है, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ जकड़ जाता है बॉडी, तो उसको फ्री करने के लिए। यहाँ का म्यूजिक भी स्लो है, यहाँ के म्यूजिक पर आदमी डांस नहीं कर सकता। वेस्टर्न कल्चर का जो म्यूजिक हो उस पर आप डांस कीजिए, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है। डांस करते करते आप पट से गिर जाइए। अगर आप एक्सरसाइज कीजिएगा, दौड़िएगा ज़्यादा, तो आपको वायु की बीमारी हो जाएगी। मतलब सबसे पहला तो उसमें सबसे बड़ा हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का बीमारी होता है, गठिया की बीमारी, पूरा गांठ पकड़ लेगा। जिसको फ्री करने के लिए आप कर रहे हैं ना, वही हो जाएगा। तो ये सब लॉजिक कौन समझाता है आपको? अब इतनी बात देर से बात हो रही, हम तो सब बात उल्टा बोल रहे हैं, डॉक्टर को उल्टा। नहीं चलना है, टहलो, थोड़ा सा तेज कदम से चलो। हाँ, वो बस हल्का तेज पैदल चलना ही सबसे बड़ी बात है, उससे आगे दौड़ना नहीं है ज़्यादा। जैसे 10 मिनट दौड़े, 5 ना ना, मिनट दौड़ने में कुछ ही, दौड़ो मत। हम आपको दौड़ने के लिए नहीं बोले, कितना देर में सुन लीजिएगा क्या हम दौड़ने के लिए बोले। हम 1000 कदम चलने के लिए बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ होगा कहीं पे, 1000 कदम डेली चलिए, वो भी धूप में चलिए। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम, बिना ब्रश किए, बिना कुल्ली किए, कितना पानी पी सकते हैं आप? आधा बोतल, 1 लीटर का आधा बोतल। बोतल का तो हटा ही दीजिए आप, गिलास बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है मेरा इलाज ले लेना। अच्छा ठीक है। सुन लीजिए, लेक्चर तो सुन ही लीजिए, करना ना करना बात की बात है, लेकिन वही करना जो आपको हम कहेंगे। फ्रीज बंद, बोतल बंद, नॉर्मल पानी पीजिए। अगर घड़ा में रखिए पानी, और घड़ा का अगर नहीं अच्छा लगता है तो कॉपर का वाटर, कॉपर बॉटल ही है। कॉपर बोतल है तो उसमें रात में पानी रख दीजिए और तब उसको सुबह में पीजिए। तो उसको पीने के लिए क्या करना है, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी आप ले लीजिए और उसमें एक पूरा नींबू डाल दीजिए, निकाल दीजिए पूरा नींबू, और ज़मीन पे आलते पालते मारते बैठिए। घड़ी का टाइम देख लीजिए, उस पूरे पानी को 15 मिनट में पीना है। कैसे? 1 घूंट पानी लिया और खूब घुमाइए मुंह में, जैसे कुल्ली करने के लिए घुमाते हैं, खूब घुमाइए घुमाइए घुमाइए, तब पेट में डालिए। ठीक है? उससे क्या फ़ायदा होगा? मुंह में जितना लार जमा हुआ है, सोने के वक्त तक जितना जमा है लार, वो आपका अमृत है, इसको पेट में जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, कुल्ली करके पट से करती हैं, बेसिन में डाल दीजिए। जो पेट में जाना था वो बेसिन में जा रहा है। ठीक है? दूसरा फायदा क्या होता है कि जितनी देर आप मुंह में घुमाते रहेंगे ना, उतना देर तक आपका हार्ट बंद रहता है, दिल की धड़कन बंद रहती है। उसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा? जब जैसे ही आप पानी डालिएगा पेट में, मुंह से एक लंबी सांस निकलेगी बेचैनी वाला, जैसे कोई नाक बंद कर दिया हुआ। यही पहचान है उसकी कि आपका हार्ट उस वक्त तक बंद रहता है। क्यों ऐसा किया जाएगा पानी के टाइम में? क्योंकि बॉडी का पूरा पार्ट तो कभी न कभी रिलैक्स में आ जाता है, आराम कर ही लेता है। हार्ट कभी नहीं, जन्म से लेकर मरण तक वो आराम नहीं करता है। उसको रिलैक्सेशन के लिए ये अमल बताया गया है, और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि पानी कैसे पीना है। ठीक है, इसको हम डिटेल से बताते हैं। वो तो सीधा सीधी बता दिया गया है हदीस में कि 3 घोंट में पानी पीना है, लेकिन 3 घोंट में कितना पानी पी सकते हैं आप? अगर इतना लंबा गिलास होता होगा पहले तो 3 घोंट कैसे? लेकिन खैर बहरहाल
हदीस है, यह हमारे फायदे के लिए था, लेकिन आज कौन बताता है? उस पूरे पानी को 15 मिनट में पीजिए। जब एक घोट पीजिए उसके बाद जाहिर है 2 मिनट तो लग ही जाएगा शांत होने में। बेचैनी वाला सांस आएगा तो शांत होइएगा तब ना अगला घोट लीजिएगा। तो वैसे करके उसको पूरे 15 मिनट में पानी पीजिए। उसके आधे घंटे के बाद इसका काढ़ा बनाना है। तो घर में बन रहा है तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका 60 पुड़िया बना लेना, 1 पुड़िया का काढ़ा सुबह शाम ताज़ा बना के पीना है। यानी 4 ग्राम एक टाइम में लेना। इसका सीधा सीधे 60 पुड़िया बना दीजिए, 60 पन्ना बिछाइए और सब पर दवा बराबर रख के पुड़िया बना लो, या तो फिर एक मेजरिंग। नहीं, उससे कम हो जाता है। कल अभी 4 दिन पहले रिपोर्ट आया मेरे पास यहाँ से, आसाम शिलोंग से। एक लेडीज खा रही है, बोले 25 दिन में मेरी दवाई खत्म। 25 दिन वो नहीं था। ओवरडोज हो जाता है। नहीं तो चम्मच से आप ले रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, चम्मच से नहीं, कुछ भी कीजिए, वो ज़्यादा ही नहीं सवाल ही पैदा मेडिसिन नहीं। वाला ये ढक्कन आता है ना हम लोग का, हाँ वो ढक्कन दे देंगे, उसको मेजर कर लेंगे 4 ग्राम कितना आता है। अच्छा, बस उसी के देख लीजिएगा। हाँ, तो वो मेजर चीज़ करके है, डेली उतना ले लेना है। सुबह सवेरे सबसे पहले नींबू पानी, उसके आधे घंटे के बाद ये काढ़ा, इसके आधे घंटे के बाद बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल। कौन सा फल? वो आपकी मर्जी है, जो सीजनल फ्रूट है। सीजन वाला फल। अब ऐसा नहीं कि कहीं स्टोर मिल रहा है अंगूर और लेके आ जाइए, अभी तो है नहीं, अंगूर का फल तो है, सीजन है नहीं। सीजन वाला फल बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। जैसे 102 किलो वजन है आपका, तो कितना? 1020 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम आपको फल खाना है। एक दिन? नाश्ता करना है भाई, अच्छा। सुबह से लेके 12 बजे तक के दरमियान में आपको खा लेना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में खा लीजिए। 12 बजे तक उतना 12 बजे तक उतना फल आपको कम से कम खाना है। वो दवाई है। अब 1 किलो फल नहीं खाया है आज तक? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है। वो तो रोटी बिस्कुट और चाय की आदत है। सबसे पहले उठे तो चाय बिस्कुट पिए, होटल में जाकर चाय नाश्ता कर लेंगे, वही है। तो वो जो ईमानदार होगा, डॉक्टर जो आपको बोला होगा कि सिर्फ पेड़ पौधा वाला खाना खाओ, है ना, वो ईमानदार डॉक्टर होगा, आपको बताया होगा। ये करना है, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम फल, जो फल आपको पसंद है। फल का वजन क्या होना चाहिए? छिलका गुठली हटाया। अकेला तो छिलका नहीं खाते हैं, अनार का छिलका तो खाते नहीं। आप ताल लेंगे पूरा समेत तो नहीं, उसको हटा करके, छिलका गुठली हटा करके 1 किलो 200 ग्राम आपका जो खाया जाए उसका वेट कितना होना चाहिए। आपका 102 किलो है ना, 120 किलो, 102 1020 ग्राम, यानी 1 किलो 20 ग्राम। ये मिनिमम हुआ आपका। मैक्सिमम जितना खा सकते हो। दोपहर के खाने से पहले तक खाते रहिए फल धतोड़ करके, कोई चिंता नहीं करना है। अब यहाँ पर दिमाग में बैठा होगा कि अरे केला खाएंगे, शुगर हो गया मेरे को, भूल जाएगा। नेचुरल शुगर से पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपको बताया गया होगा। बहुत जन बोला कि खजूर खा सकते हैं तुम। हम सब खिलाएंगे आपको, हम तो आपको हर वो चीज़ खिलाएंगे जिसके लिए आपको मना किया गया, ठीक। उसके बाद दोपहर के खाने में 2 प्लेट लेके बैठेगा। एक प्लेट में घर का पका हुआ खाना और दूसरे प्लेट में बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद। सलाद वो जो हम कच्चा खाते हैं, हाँ, गाजर, कुछ भी, गाजर है, टमाटर है, मूली है, चुकंदर है। मूली लेंगे तो मूली का पत्ता भी डालना होगा उसमें। पत्ता के बिना मूली नहीं खाया जाता है, वो तो गैस करता है, कब्जियत कर देगा। खाया भी नहीं जाएगा। मेरे को कब्जियत टाइप का भी है बचपन से। वो सब ठीक हो जाएगा इसी तरह से। इसमें हम अलग से कुछ नहीं करने वाले। मूली नहीं खाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी आप कच्चा खा सकते हैं। खीरा से भी तो गैस बनाता है। नहीं, तो वो किसी को कुछ हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। अब लोग बोलेगा हमको संतरा से सर्दी हो जाएगा, खीरा खाए तो खांसी हो गया, तो ये सब फालतू की बातें हैं। कितना खाना है सलाद? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, यानी 102 किलो वजन का मतलब कि 510 ग्राम, ये मिनिमम हो गया।
और किसी को छीलना नहीं है, छिलका समेत। असल चीज छिलके में है। गाजर को छीलना नहीं है। और सबसे पहले खीरा को छिलका ही छीलना फेंका नहीं है। जाता है, सबसे पहले छिलका फेंका जाता है सलाद का। छिलका समेत खाना है। और खत्म हो गया 510 ग्राम सलाद आपका प्लेट से, फौरन दूसरे प्लेट में हाथ लगा दीजिए। जितना खाना है, जो खाना है, रोटी चावल बिरयानी मुर्गा पुलाव, जो खाना है सब खा लीजिए, टेंशन नहीं लेना। सलाद के बाद जो खाना है खा लीजिए। मुर्गा पुलाव बनाना किसने है? देसी घी वो में। सब बताएंगे, वो सब भी करेंगे। ये हो गया। यही खाना रात में, यही खाना रात में। सबसे पहले उतना सलाद, बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद, प्लस फौरन खाना 2 रोटी चावल खाना है, खा लीजिए। और यहाँ तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूल जाए कोई भी आदमी कि खाना से वेट बढ़ता है, तो इनका भी वेट बढ़ता है, इनका भी वेट बढ़ता है। आप घर में एक ही साथ रहते हैं, सेम खाते हैं हम। सेम खाते हैं, तो ये आपका ज्यादा क्यों, खाता इनका है। क्यों नहीं? ये 4-5 बार खाता है। तो ये मेरा- तो मेरा साबित हो ये- गया ना, खाने से मोटापे का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, नथिंग। आपको डाइट प्लान बता देगा, लोग डाइटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम 1 रोटी खा रहे हैं, हम 3 रोटी खा रहे हैं, हम चावल नहीं खाते हैं, हम गोश्त नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। खाने से मोटापे का कोई रिश्ता नहीं, वरना ये भी आपके ज़्यादा हो जाता है। आपके बड़े हैं यार, नहीं छोटा। छोटा है, लेकिन फिर भी रहता तो लेवल में। हाँ। कहाँ हुआ? आपके घर में जो खाना पक रहा है वही ये भी खा रहा, आप भी खा रहे हैं। खाने से मोटापे का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। खाना हो गया। अब दोपहर में और रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। 1.5 घंटा। क्यों? नहीं, खाते वक्त पानी नहीं पीना, बस इतना ही जैसे पीना है खाना कि खा रहे हैं, कि घोट जाए। हिचकी आया, तीखा लगा तो पानी पी ली। लेकिन प्लेट का खाना खत्म हुआ, 1 आध घोट पानी लेके मुंह साफ कर लीजिए, कुल्ली जैसा करके, और उसके 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है, ठीक है। अब चूना पीना है आपको, पान में खाने वाला चूना। 1 मटर के बराबर चूना किसी टाइम भी दिन भर में 2 मरतबा आपको पीना है। 1 मटर के बराबर चूना लीजिए, 1 गिलास पानी में घोल लीजिए और उसको वैसे ही बैठ करके घोट घोट करके पी लीजिए। और जब भी पानी पीजिए बैठ करके घोट घोट करके, ये कटाकट नहीं है। हाँ, हल्का हल्का। गुड़ का शरबत बनाना है तो उसे पी लीजिए, नींबू पानी में डाल दीजिए, उसको पी लीजिए। गन्ने का जूस कहीं मिल रहा है वहाँ जाके पी लीजिए, उसमें थोड़ा मटर का। गन्ना बंद करने बोला। नहीं, हम तो पीने के लिए बोल रहे हैं। जितना नेचुरल चीज़ है, जैसे एक चीज़ आप अपने हाथ पे लीजिए और इससे पूछिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं, थोड़ा वो कह रहे थे। अब अच्छे बात, हम क्या बता रहे हैं। एक चीज़ आप लीजिए, एक सामान आप लीजिए और इससे पूछिए कि तुम खुदा के बनाए हुए हो, गॉड के बनाए हुए या इंसान के बनाए हुए। अगर ये बोलता है कि इंसान के बनाए हुए तो उठा के फेंक, एकदम सोचना नहीं कितना पैसे का है, फेंक दीजिए उठा कर। और अगर ये बोलता है कि नहीं हम अल्लाह के बनाए हुए, गॉड के बनाए हुए, खा लीजिए। 1 नहीं 10 खाइए। अब इसमें कौन चीज़ आ गया? आदमी का बनाया हुआ का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री से आया है, बंद कर दिया। हम बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, फेंक दीजिए उसको। जो पैकिंग का सामान उसको पैक रहने दीजिए, उसको मत खोलिए कभी। भूल जाइए आप बिस्कुट मिक्सचर टॉफी सब भूल जाइए, भूल जाइए बेकरी का सामान भूल जाइए, आप आइसक्रीम भूल जाइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ नहीं करना। आपको जो भी खाना है नेचुरल चीज खाना, यहाँ तक जम के खाइए, ठीक है। 2 बार चूना का पानी हो गया, सुबह से रात तक में जब भी आप पी लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है दोपहर के खाने के 1.5 घंटे के बाद और रात के खाने के बाद जो पानी पिएंगे 1.5 घंटे के बाद, उसी में 1 गिलास में चूना का पानी मिला के बैठ जाइए और 1 गिलास बाद में और फिर पी लीजिएगा। ये करना है और करने में इतना ही करना। बाकी रही बात, पैदल चलिए। शाम को काढ़ा बना के नहीं पीना है। हाँ, मगरिब पहले पी लीजिए, मगरिब बाद पी लीजिए। 2 बार काढ़ा पीना है, 2 बार सलाद खाना है आधा आधा, और 1 बार आपको खाना होगा सुबह के नाश्ते में। आप उसको भी 2 बार में खा सकते हैं, लेकिन 12 बजे तक खा लेना है पूरा फल। इतना ही चार्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखा हुआ है। आपका एवरेज जो होता है ना, फैट जो बर्न होता है वो
पर मंथ 5 किलो फैट बर्न होता है और 5 किलो मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अभी थुल है, ये आपका टाइट होने लगेगा। अभी आपको पता नहीं चल 2-4 महीने के बाद पता चलेगा, जब कपड़ा सब ढीला होने लगेगा तो तब आपको पता चला कि मेरा फैट बर्न हो रहा है। और ये जो गाल जो सब फूला हुआ है, पूरा मोढ़ा उड़ा ये सब सिकुड़ जाएगा। उस वक्त आपको वो लोग बोलेगा कि बीमार हो रहा है, क्या कर रहे हो, सेहत पर ध्यान दो, ऐसे बोलेगा लोग। ये कंप्लेन आता है अक्सर, आप भी कंप्लेन किए हैं? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। कि मेरा कपड़ा पैंट ढीला हो गया, वेट कम हो गया। तो सबसे पहले इसमें 2 ही चीज़ होता है इस दवाई के साथ, फैट बर्न होता है और लीवर फंक्शन सही हो जाता है। भूख बढ़ेगी, हाजमा मेरा भूख बढ़ेगी आपको। हफ्ता दिन 10 दिन के अंदर में अगर आप सही से करेंगे ना, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर में आपकी भूख बढ़ेगी। हो सकता है कि 1 किलो 20 ग्राम फल जो है वो 1.5 किलो तक चला जाए और आपको पता नहीं चलेगा, और मज़े से खाते रहिए, छोड़ना ही नहीं। भूख लगे जम के खा लीजिए, दोपहर के खाने से पहले तक जितना भूख लगती है आप फल खाते रहिए। ये सब हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा तो ये दवा हम देंगे, नहीं तो नहीं। नहीं हो जाएगा। हम दवाई का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर बिजनेस करना होता ना तो इतना ऑफर आता रहता है मेरे को ना, खैर उसके लिए है, बेटी है ना, ये लोग करके देगी। एक से एक दिग्गज लोग, महाराठी लोग मेरे पर हाथ डालने की कोशिश किया अभी तक, बहुत करता है कि आप हम इसका मार्केटिंग करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम इसको इतना में बेचेंगे। हाँ, इतना में बेचोगे? नहीं, बेचना तो 3000 में है। ये 3000 रुपये इस दवाई का दाम आज से कोरोना से 2 साल पहले से आज तक बढ़ाए नहीं है तो नहीं, इसका दाम नहीं बढ़ाना, हमको इसी दाम पर लोगों के तक पहुंचना है। आज भी हम देखते हैं कि अनवर भाई कि 3000 रुपये महीने की दवाई लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। इतनी गरीबी है। बस अभी देखिए, वो जो जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था उसको बोले मेरे पैसा नहीं हो रहा, तो हम उसको खुद से कम कर देते हैं कि ले जाओ, अब भेजने में मेरे को पैसा लगता है, हम भेज भी देते हैं। मतलब जनता सेवा में हम चलाए जा रहे हैं। अब उसके बाद कोई बोले डॉक्टर या हकीम को हमको इसको 50% में दीजिए, हमको सैंपल दीजिए, तो वो हम आज तक नहीं कर रहे, इसलिए कि हम उसका काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी बात है, होते रहती है, हम सबको इग्नोर करते रहते हैं। नहीं, वरना जितनी अच्छी दवाई है, जितना अच्छा ये काम करता है, अगर हम उतारे जाए मैदान में ना बिजनेस के तौर पर, तो हम सप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अभी क्या है, महीने में 40, 50, 60 ऐसे होता है, ज़्यादा नहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ता। और हम इत्मीनान से रहता है, हमको टेंशन नहीं रहता, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका कोई बाजारीकरण कर दे, इसको धंधा बना ले, हम इसके रवादार नहीं, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि इसको लोग गलत तरीके से पैसा कमाने का जरिया बना दें। अभी क्या है, मेरी दवाई कौन बेच रहा है? आज ही एक आदमी को भेजे हैं, 3 पैकेट भेजे हैं, अपने भी दवाई खा रहा है तो दूसरे के लिए मंगाया। इस तरह से मेरी दवाई बेचती है। आपको ठीक होगा, इसको बोले, आपको उसको बोले, उसको बोले, ऐसे करते हैं, ऐसी मेरी दवाई। हाँ भाई, हम खा रहे थे तो कई आदमी तैयार हुआ। आपके मोदी साहब की वालदा बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है एकदम। ठीक हो गई। तो ऐसे और एक और हैं, क्या नाम है, आरिद या क्या नाम था, तो कब्जियत कॉन्स्टिपेशन वाला कोई मरीज, क्या नाम था उनका, वो दवाई खा रहे हैं कंटिन्यू। और पहला महीना तो गड़बड़ाया एकदम, दूसरा का महीना का दवाई अनमने से ले गया, बड़ी बढ़िया से बेटी आई थी लेने को, समझाया बढ़िया से। जब दूसरा का महीना का दवाई लेने आई तो बोली कि नहीं बहुत अच्छा है। एक आदमी और है, क्या था उसको, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन का इलाज दुनिया के सारी बीमारी के इलाज करने से जटिल है, सबसे जटिल इलाज है कॉन्स्टिपेशन का इलाज। इसका लॉजिक कोई समझ नहीं पाया आज तक। हाँ। वो हम एक वीडियो में बताए हुए हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन। गैस्ट्रिक अल्सर वाला जो है ना, पूरा इंटेस्टाइनल अल्सर, पूरा पेट में पूरा डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह पेशेंट है। उसकी वाइफ को हम कल बोले परसों, तो आपके बारे में बताएं इधर आने के लिए, तो बोले कि नहीं, उनका दोस्त था एक तो वहीं से इलाज करा रहा था,
और तुम सब कुछ मना कर दिए थे खाने पीने के लिए वो सब, और दवा भी बंद करा दिए थे। तो 10-15 दिन भी नहीं हुआ, वो बेचारा डेट कर गया। अब डेट कर गया है तो नेचुरल मौत है, तो उसमें कौन मना कर सकेगा। अभी क्या दवा भी जिला देगा तो अब एक आइए आदमी का परहेज। लगा है अभी। परहेज क्या रहेगा आपका? कोई भी दूध का प्रोडक्ट, दूध से दही, मट्ठा, दूध का मिठाई, बिल्कुल नहीं। चीनी का कोई भी बना हुआ सामान बिल्कुल नहीं, भूल जाइए। गुड़ खा सकते हो उसके जगह। दूध, चीनी, आयोडीन, नमक, जो भी नमक आपके घर में चल रहा है वो थायराइड का तो वही वो बोल रहा है का। मेरे को एक डॉक्टर बोला जिसको PS राव है ना, हाँ। तो वो बोला कि आयोडाइज नमक खाया करो, आयोडीन का कमी होता है थायराइड माँ से। कसम बोल रहा है, अगर मेरे सामने वो बोले ना तो ना हम जूते से मारे उसको, तो बोले कोई अगर आपको बोले कि आयोडीन नमक खाओ, जूता से इतना जूता मारेंगे ना हम कि कसम से उसको बचाएगा नहीं। सीधा सीधा रखो। आपके बॉडी में यहाँ पर थायराइड थायराइड है। इसका काम ही है थायरॉक्सिन रिलीज करना मरते दम तक। ठीक है, अब ये एक कमरा है, इसमें हम 50 बोरा चावल रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप और हमको 50 बोरा दे दीजिएगा तो क्या होगा? सरप्लस ओवरलोड हो जाएगा। अब हम रखेंगे, बढ़ेगा ना। आपके साथ यही हुआ है। एक तो थायराइड आपके बॉडी में खुद जिंदगी भर बन रहा है, ऊपर से आपको थायरॉक्सिन वाला आयोडीन वाला नमक दे रहा है, बढ़ा ना। अब क्या हुआ? अमेरिका का आयोडीन, अमेरिका का आप जो दवाई खा रहे हैं, पहले आपको आयोडीन नमक खिला करके आपका थायराइड से सिक्रीशन बढ़ा दिया और आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ गया और TC क्या बोलते हैं, T3 T4 बढ़ गया। अब उसको घटाने के लिए बोला दवाई खाओ। एक तरफ घटाने की दवाई भी दे रहा है और आपको बोला है कि आयोडीन नमक भी खाओ। इतना बड़ा गधा डॉक्टर किसे हो सकता है भाई? पागल है क्या वो? अब तो रिटायर हो गया लेकिन। कुछ भी है, डॉक्टर है ना भाई। एक तो आपको आयोडीन घटाने के लिए, थायराइड घटाने के लिए आपको दवाई दे रहा है और ऊपर से बोला था आयोडीन नमक खाओ। दिमाग पागल तो नहीं है उसका? ऐसी इसी डॉक्टर। बहरहाल आपको दूध, चीनी, आयोडीन नमक और रिफाइंड तेल भूल जाइए। और अगर घर में भूल जाते हैं लाना, तो हम आपको इस बात की गारंटी जरूर देंगे कि आपके घर का कोई भी आदमी किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे होता है, बड़ा बड़ा छोटा मोटा नहीं, सर्दी जुकाम नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी में कोई आदमी अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इनकी मदर को है एनीमिया की शिकायत। और पूरा गिट्ठा का प्रॉब्लम, बैड भी नहीं पाती है, यही भी नहीं चले, पाती। हम ले आएंगे, यही चले, यही दवाई पहले चले। तुम खा करके अपने 1 महीना खा लो, उसके बाद नेक्स्ट आपको 2 से 3 महीने में आपको पूरा फर्क दिखे बॉडी में। ठीक है, हम आपको डायबिटीज की दवाई नहीं दे रहे, उसके वो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बाप अगर ये दवाई कोई हमसे ऐसे ले ले कि हकीम साहब ये दवाई हमको दे दिया, हम उससे पूछेंगे नहीं तुम किस लिए मांग रहे हैं। वो जो भी प्रॉब्लम उसका होगा इस दवाई से उसका खत्म हो ही जाना। तो आपका फैट बॉडी जो है ना, ये आपको 2-3 महीने में दिखेगा। बदन हल्का लगेगा, भूख लगेगी, बदन हल्का लगेगा, 2-3 महीने के 1 महीने के बाद तुमको पता चल जाएगा। पेशाब पे खाना सही से होने लगेगा, कब्जियत दूर होने का, फैट बर्न होगा तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा, बदन हल्का 1 लगेगा। महीने में उसको फर्क पता चल गया था। गला वाला में सूजन था उसका, वो सब कम हो गया था, हाँ। बदन हल्का हो गया था 1 महीने के अंदर। बस ऐसे ही करना और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, बस अब उसके परहेज जगह बहुत पे- जरूरी है वाला। उसके खाना जगह पीना पे- सही टाइट रखो एकदम। चीनी की जगह पे गुड़ या ढेलवा मिश्री जो धागे में रहता है, या तो गुड़ या वो मिश्री, वो हो गया। आयोडीन नमक की जगह पर सेंधा नमक और काला नमक से खाना पकाइए घर में। सेना नमक भी सादे नमक होता है, ढेला के वो ढेला रहता है, रॉक सॉल्ट। हाँ रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट वो लीजिए, उसी से खाना पकाइए घर में। बोलिए एकदम स्ट्रिक्टली, आप अगर आप चाहते हैं पूरे घर भर का भला
तो ये 4 काम हटा दीजिए। चीनी, दूध, आयोडीन नमक और रिफाइंड तेल आपके घर से निकल जाए तो हम आपकी गारंटी ले सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली की, कि इस तरह की बीमारी में लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, कभी नहीं। मैंने डॉक्टर का दुआरी नहीं देखी। दूसरा ये है कि दूध अगर पीना है तो बादाम का, हाँ, बादाम का दूध बादाम का, और ओट मिल्क आता है। हाँ? ओट और और कुछ नहीं, बादाम को जो है ना फुला लो, और जो फुलाने में छिलका निकाल कर मिक्सर में पीस लो, 10 बादाम का 1 पाव दूध निकल जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, उसको पेस्ट बना के 1 गिलास पानी मिला दीजिए, उसमें और टेस्ट बढ़ाना है तो गुड़ डाल दीजिए, केला डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, खजूर डाल दीजिए, उसको बना दीजिए बढ़िया से पेस्ट और 1 गिलास पानी डाल दीजिए, ठीक है। उससे बढ़िया दूध हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी ये सब का तो ठीक है। अभी मतलब लगभग 6-7 साल से ना मेरे को कार्बंकल का दिक्कत हो गया था। तो पहले कमर में निकलता था वो टेल बोन का पास, उसका बाद होते होते दोनों आर्मपिट में, और अब आजकल जांग में होता है। सुबह उठते हैं ना हाँ। तो पानी पीने से भी पहले मुंह का लार लीजिए और जहाँ जहाँ वहाँ क्रीम की तरह मल लिया कीजिए लार को, ये रूटीन बना लीजिए। अगर लार नहीं निकलता है तो उसका उपाय है ब्रश छोड़िए और दातून कीजिए, और जितना लार निकलता है उसको लगा दीजिए हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। उससे बढ़ करके स्किन डिजीज के लिए कोई दवाई नहीं है ना। हाँ। तो एक है ऐसी, और ये दवाई चल रहा है ना, उस अपने आप सही होने लगेगा। ये मौलाना मेरे को ना 3-4 साल से खाली दवा खिला रहा फटने का खाली फटने का। वो बोला खून में पॉइजन है, ये है वो है, निकल नहीं रहा, खून कमी हो गया था मेरे को नहीं, खाली हर 2 दिन में फट रहा है। वो सोच रहा खाली 1 ड्रॉप निकल रहा, जबकि वो खून रुक ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है, बस यही करिए, इसी से सब जो भी प्रॉब्लम है आपका बॉडी का इंशाल्लाह, अब 6 महीना लगे 8 महीना लगे उसकी जानकारी हमको नहीं है, लंबा टाइम लगता है मेरे इलाज से, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये एक आँख में कान दवाई है, इसी दवाई से चलेगा सब कुछ, और कुछ करना दूसरा तीसरा 4-5 महीने से दवा खाना है तुमको, बस उतना में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब आप कम ही बोल रहे हैं, नहीं, अगर स्ट्रिक्ट करेंगे तो हो सकता है। जैसे हम बताए हैं वैसे अगर आप कर लीजिए तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं ना भाई, उम्रा करने गए, उसके बाद आज आए हैं और बोल रहे हैं कि हम अब दवाई नहीं खाते हैं, डायबिटीज़ कब भूल गए, वरना डायबिटीज़ कभी ठीक होता है, सुने हैं क्या? मेरे मम्मी तो खा रही 6 साल से, 6 दिन में पापा भी वही कर रहे हैं। सबका दवाई बंद हो जाएगा टोटली, सब इसी से। पापा को तो इंसुलिन दे के वो लोग दवा पकड़वा है। नहीं तो इसी से सब ठीक हो जाता है, इससे कोई दूसरा नहीं है। बताया ना कि दूसरा तीसरा कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, बस इस तरह से करो तुम, देखो इंशाल्लाह जो है फायदा तो मिलेगा ही, फायदा बहुत है। कोई भी दिन मेरा नागा नहीं जाता है, जो कि हम आज तो दिन में सवेरे आ गए तो दिखलाइए ऑफिस चले गए, कल रात में गए थे स्टेशन, डेली हमको जाना ही है इसको पोस्ट करने के लिए, ऑर्डर आता है जाकर डाल देते हैं। अभी तो बीच में पाकिस्तान से भी आया था सर, मरीज आने का बोला है, उसका वीज़ा लगता है नहीं बना अभी तक, नहीं बना पाया। नहीं बनता तो आप तो बोल रहे थे कि हम भेज देंगे। कभी नहीं, वो भेजने का बात नहीं है, पेशेंट आने की बात है। आने वाला है वो। हाँ, तो वीज़ा अभी नहीं बना है, बोला कि जो वीज़ा बना देगा उसके बाद उसको वादा बॉर्डर पार करा करके तब इधर आएगा, आने का है, देखिए कब आता है। वो पिछले 2018 में उसको हम दवाई भेजे थे लेकिन मिला नहीं, कलकत्ता ही कस्टम में फंसा रह गया, और अब तो वहाँ से पैसा भी नहीं आ सकता, न पैसा आ सकता नहीं यहाँ से दवाई जा सकता, तो आने का सोचा था, एक दिन फ़ोन किया था। वो आएगा तो एक साथ जो है आपको लगता है एक साल के ले जाएगा दवा? नहीं ज़्यादा नहीं, 8-9 महीने दवाई चलेगा उसका, ब्रेन ट्यूमर का मरीज है। ब्रेन ट्यूमर बता दीजिए इसका कितना होगा? इसकी 3000 आप मेरे
नहीं, डिस्काउंट करते हैं 25 के लिए। अच्छा, ठीक। हम बताए ना आपको कि अगर कोई आदमी उस तरह का दिखता है, हम करके बोल और दर्द भेजो। ये अच्छा। कोई आदमी अगर ऐसा आता है सामने, तो हम ऐसे ही कम कर देते हैं, ठीक है भाई। अभी 1000 भेज रहे, अभी वो भेजेगा तो उसमें से। ठीक।